हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो इसका जो है बच्चों फार्मूला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अब इसे दोबारा पढ़ाना जरूरी है, कई स्टेप लेना है इसमें और भी। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक चीज जो आपको एक फार्मूला आपको हमेशा दिमाग में बनाए रखना है, वो मैं यहाँ लिखा हूं, तो आप ध्यान दें। एक स्फेरिकल सेल है, खोखला सेल है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके सरफेस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पर और सरफेस के इनसाइड, ध्यान दें, सरफेस पर और सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, और सरफेस के बाहर पोटेंशियल। तो यहां फार्मूला लिख दिया हूं, सरफेस के बाहर मतलब पॉइंट पी। तो पोटेंशियल V आउटसाइड इक्वल टू होता है फार्मूला हमारा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r होता है। तो बोर्ड वाले लड़के तो ये हमेशा इतना भीड़ लिखते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले लड़के क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर वेरिएबल। तो ये चीज हमेशा बदलता रहता है, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। आर का मान बढ़ने से वी आउटसाइड का मान घटता चला जाएगा। तो ये तो वेरिएबल हो गया। तो आपको ये ख्याल करना है कि वी आउटसाइड का ये फार्मूला, वी आउटसाइड के इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये क्या है, वेरिएबल है, ये याद रखना है। वी इनसाइड कहा जाए या वी सरफेस कहा जाए, दोनों एक ही बात है। आपको थ्योरी बताई गई है कि स्फीयर के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो वी इनसाइड इज इक्वल टू वी सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर। आपको ये ध्यान देना है कि अंदर वाला पॉइंट लिया जाए या सरफेस पे पॉइंट लिया, अंदर वाला ही कोई पॉइंट हो तब भी पोटेंशियल के लिए सरफेस वाला रेडियस ही लिया जाएगा, पोटेंशियल के लिए सरफेस वाला रेडियस ही लिया जाएगा। इस सब का डेरिवेशन हो चुका है। तो यहाँ के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, ये कांस्टेंट है। तो सरफेस पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो या सरफेस के अंदर किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो, हर जगह यही फार्मूला रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये बच्चों डेरिवेशन हो चुका है अस्थायी तौर पर, उसका ध्यान दें। और अब आइए देखते हैं। तो पहला स्टेप हम लिए हैं, जो कि लिस्ट पहले हम समझा चुके हैं इसे पहले वाले वीडियो में, फिर दोबारा बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि टू स्फीयर वाला कंसेंट्रिक होता है हमारा, टू स्फीयर वाला। यहाँ तो 3 दिखाया, तो 3 के लिए भी एक स्टेप कम होता है, तो मैंने 2 वाला नहीं लिया। 3 समझाने पर 2 वाला अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 कंसेंट्रिक स्फीयर है, 1 2 3 ए बी सी, और इसका रेडियस स्मॉल लेटर में ए है, बी वाले का स्मॉल लेटर में बी है, सी वाले का स्मॉल लेटर में सी है रेडियस। और गोले ए का चार्ज है क्यू ए, बी का चार्ज है क्यू बी, और सी का चार्ज है क्यू सी। तो बारी बारी देखते हैं। तो पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो ए पर पोटेंशियल ये अपने चार्ज के कारण ज्ञात करना है, ए पर पोटेंशियल अपने चार्ज के कारण ज्ञात करना है। तो के क्यू ए अपॉन ए, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए है। फिर दूसरे वाले चार्ज, बी वाले चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब ए वाला गोला बच्चों, ए वाला पॉइंट जो है, ए वाला सरफेस जो है बी वाले सरफेस के अंदर है। इस दशा में बी वाले गोले के कारण जब ए पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो रेडियस हम बी वाला लेंगे, क्योंकि बी, मैं आपको यहाँ थ्योरी बताया हूं, अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सरफेस वाले पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कैपिटल आर हमेशा प्रयोग किया जाता है जब बाहर पॉइंट चला जाए। इसीलिए ध्यान दें, तो यहां इसीलिए जो है ध्यान दें, वी इक्वल टू आपको क्या बताया गया है, बी वाले के लिए, इस सरफेस के लिए
के क्यू ए अपान ए हो गया, लेकिन अब इसी पे पोटेंशियल चाहिए बी वाले के कारण, तो अब की बार रेडियस क्या प्रयोग होगा, बी प्रयोग होगा, और ए पर पोटेंशियल चाहिए सी वाले के कारण, अब की बार रेडियस क्या होगा, सी प्रयोग होगा। हमेशा बाहर वाला रेडियस ही प्रयोग होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर वाला पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस के पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है, तो रेडियस वही लिया जाता है, अंदर के रेडियस का नहीं लिया जाता है। हाँ, क्यू ए के कारण ए रेडियस प्रयोग होगा, क्यू बी के कारण आर बी प्रयोग होगा, और क्यू सी के कारण आर सी प्रयोग होगा। जबकि कहां पर ज्ञात कर रहे हैं पोटेंशियल, पॉइंट ए पर ज्ञात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल हो जाएगा वी ए इक्वल टू के क्यू ए अपान ए, और ए पर ही ज्ञात करना है दूसरे वाले गोले के कारण, तो के क्यू बी अपान बी, तो ए वाला गोला बी के अंदर पड़ेगा, तो रेडियस कौन, बी वाला ही लिया जाएगा, और प्लस के क्यू सी अपान सी, ए वाला गोला सी के भी अंदर है, तो सी के कारण अगर ले रहे हैं तो सी वाला रेडियस प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखें तभी हो पाएगा, पता नहीं क्यों लड़के इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं अनायास ही, तो ये ध्यान दें। और फिर बच्चों देखें ये बी वाले गोले के बारे में देखा जाए, हमें इस गोले पर पोटेंशियल चाहिए, अंदर वाले गोले के कारण भी चाहिए और एक बाहर वाले गोले के कारण चाहिए और अपने गोले के कारण चाहिए। तो बी पर पोटेंशियल ए अंदर वाले गोले के कारण, ए हमारा अब क्या हो गया, अंदर हो गया, लेकिन बी पे जब भी हम पोटेंशियल ज्ञात करेंगे हमेशा रेडियस बाहर वाला ही लिया जाता है, इतना ध्यान दें, गलती नहीं होगा। तो ये चीज देखिए, वी इनसाइड, ए वाला गोला हमारा इनसाइड होता है, इनसाइड के लिए बाहर वाला रेडियस लिया जाएगा, तो यहां ए के स्थान पर अगली बार क्या प्रयोग किया जाएगा, बी प्रयोग किया जाता है। गोले बी पर पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, क्यू ए चार्ज, इस चार्ज के कारण ज्ञात कर रहे हैं, फिर भी रेडियस क्या लिया जाएगा, बी वाला लिया जाएगा, तो के क्यू ए अपान बी, और बी वाले गोले पर पोटेंशियल अपने ही गोले, अपने ही चार्ज के कारण, तो के क्यू बी अपान बी, और बी वाले गोले पर पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर के कारण, तो के क्यू सी अपान बाहर वाले के लिए बी वाला पॉइंट क्या अंदर पड़ गया, बाहर वाले के लिए बी वाला पॉइंट अंदर पड़ गया, तो जाहिर है बाहर वाला रेडियस लिया जाएगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको चाहिए, फिर भी रेडियस आप क्या प्रयोग करते हैं, कैपिटल आर, चाहे जहां अंदर चाहिए फिर भी पोटेंशियल आप प्रयोग करते हैं बाहर वाला, रेडियस आप प्रयोग करते हैं हमेशा बाहर वाला कैपिटल आर। तो ये ध्यान देना है कि ये चीज अंदर पड़ रहा है या बाहर पड़ रहा है, बी वाले गोले के लिए ए वाला अंदर पड़ रहा है, बी वाले गोले के लिए सी वाला क्या पड़ रहा है, बाहर पड़ रहा है, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये सी वाला बाहर पड़ रहा है, तो बाहर वाला रेडियस लिया जाए के क्यू सी अपॉन सी। अब आते हैं बच्चों सी पे, सी वाले स्फीयर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सी वाले स्फीयर के लिए गोला ए भी, स्फीयर ए भी अंदर है, स्फीयर बी भी अंदर है, तो जाहिर है कि ये दोनों अंदर है, तो रेडियस हमेशा क्या प्रयोग किया जाएगा, सी वाला ही प्रयोग किया जाएगा। गोला ए, स्फीयर बी दोनों सी के अंदर पड़ रहे हैं, तो जो रेडियस प्रयोग किया जाएगा हमेशा सी ही प्रयोग किया जाएगा। हाँ, जो अंदर पड़ रहे हैं तो अंदर वही बता रहे हैं, अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सरफेस की पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है, तो ये ध्यान देना है। तो इसीलिए इसमें हर जगह क्या प्रयोग किया गया, सी प्रयोग किया, के क्यू ए अपान सी प्लस के क्यू बी अपान सी, के क्यू सी अपान सी। तो हम देख रहे हैं, इससे पता चला हमें VA is greater than VB is greater than VC। यहां से जो तीनों पढ़ने से, अब देखिए इसका हर जो है, ये दोनों तो इसमें बराबर हो गए, लेकिन ये वाला हर इससे क्या है, छोटा है, ये वैल्यू छोटा होने की वजह से जाहिर ये वैल्यू बढ़ी जाएगी, तो VA बराबर VB हो गया, VA इज ग्रेटर देन VB हो गया। अब इसकी तुलना इससे करें कि ये तो बराबर हो गया, लेकिन B जो है C से छोटा है, B जो है C से छोटा है, ये भी B C से छोटा है,
तो ये हर यहाँ छोटा मिल रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, छोटा है तो जाहिर है वैल्यू वीबी भी वीसी से क्या होगी, इससे पता चलता है कि वीए इज ग्रेटर देन वीबी इज ग्रेटर देन वीसी। तो आप इसे उतार लीजिए। फिर एक चीज और, ये दो स्फीयर के लिए कहा जाएगा तो ये दो फार्मूला लिखा जाएगा, तो मैंने दो के लिए अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि तीन आने पर दो अपने आप आ जाएगा स्वतः। उतार लीजिए। तो हम विद्यार्थी उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में जानकारी करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो अर्थिंग का है। अर्थिंग, अर्थिंग बच्चों इस टाइप के केस में जिस भी स्फीयर को आप अर्थ से जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ये आपको ध्यान देना। उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, लेकिन उसका चार्ज जीरो हो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अर्थिंग के लिए एक कंसेप्ट ये दिमाग में हमेशा बना के रखेंगे, जिस स्फीयर को जिसको अर्थ से आप जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल जीरो माना गया है। जीरो इसलिए माना गया है क्योंकि इसकी धारिता सहन करने की क्षमता जो है इसका उल्टा होता है, वो इनफाइनाइट है, जो आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी से जैसे जमीन से जुड़ा नेता होता है कोई, आप लोग कहते हैं जमीन से जुड़ा नेता का मतलब होता है वो अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझता है, गांव के किसान जैसा ही अपने आप को समझने लगता है, तो उसे कहते हैं जमीन से जुड़ा नेता। उसके अंदर घमंड नहीं होता है, तब उसे कहा जाता है जमीन से जुड़ा नेता। जैसे अमेरिका में अब्राहम लिंकन हुए थे, तो ऐसे लोगों को जमीन से जुड़ा कहा जाता है। जो अपने आप को एक ग्रामीण से या किसान से अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं, तो उसे कहा जाता है जमीन से जुड़ा नेता। तो वो अपने उसकी पोटेंशियल क्या मानी जाएगी, जीरो। तो जिसको आप अर्थ से जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दें, इसका कॉन्सेप्ट समझें, न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। तो ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, अंदर वाले का रेडियस स्मॉल r1 है, बाहर वाले का रेडियस स्मॉल r2 है। अंदर वाले स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाले स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है। ये अर्थ से जुड़ा है, अर्थ से जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। मैं अपनी तरफ से कह लिया हूं कि बाहर वाले स्फीयर का चार्ज कितना है, क्यू डैश, लेट माना क्या है, क्यू डैश, लेकिन ये दिया हुआ नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट में, दिया हुआ नहीं रहेगा। बी के सरफेस पर आपसे चार्ज पूछेगा तो कैसे निकालोगे। मान लेते हैं चार्ज क्या है, क्यू डैश है, बी पे पोटेंशियल जीरो है, तो इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाएंगे हम। ध्यान दें, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज जीरो, अर्थात वीबी इक्वल टू जीरो। मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं कि जिस सरफेस को आप अर्थ से जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज जीरो, दैट इज वीबी इक्वल टू जीरो। तो बी का पोटेंशियल जीरो है, तो वीबी बराबर जीरो है। तो वीबी का पोटेंशियल होता कितना है, इस फार्मूले की सहायता से होगा कितना, अगर लिखना चाहें तो बी पर पोटेंशियल होगा अंदर वाले चार्ज के कारण और इसके अपने चार्ज के कारण। तो अपना चार्ज इसका क्यू डैश हम मानकर चल रहे हैं अभी। तो क्यू के प्लस क्यू के कारण बी पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपान r2, क्योंकि ए वाला स्फीयर बी के अंदर पड़ेगा तो रेडियस बाहर वाला लिया जाएगा, क्योंकि अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट अभी हम बताए। तो आया के क्यू टू अपान r2 प्लस अपने गोले के कारण इसी पर पोटेंशियल सरफेस पर, तो के क्यू डैश अपान r2 इज इक्वल टू जीरो। तो के अपान r2 हम कॉमन ले लिए, तो आया क्यू डैश क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो के साथ जीरो हो जाएगा इधर, क्यू प्लस क्यू डैश बराबर जीरो, तो क्यू डैश बराबर कितना आया, माइनस क्यू। तो जो क्यू डैश अननोन था ये हमें पता चल गया है, वो कितना आया है, माइनस क्यू। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप फिगर सही सफाई से अध्ययन करें और इसकी सहायता से आप फार्मूला उसकी सहायता से आप जो है और प्रॉब्लम हल करें। तो यहाँ कोई चीज रटना नहीं है, आपको थ्योरी ये जानना है कि जब किसी सरफेस को अर्थ से जोड़ देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उस पोटेंशियल जीरो होने का फायदा उठाना चाहिए। तो बी पर
जितने स्फीयर है उसके कारण क्या ज्ञात करना चाहिए, पोटेंशियल। तो उसमें जिसको आप अर्थ से जोड़े रहेंगे उस पर कितना चार्ज है वो आपको पता चल जाएगा। एक अननोन चार्ज लेकर चलेंगे, तो जैसा कि मैंने क्यू डैश लेकर यहाँ पे चला, तो क्यू डैश का पता चल गया। जब क्यू डैश का पता चल गया, इसके बाद अगर कोई कहता है कि स्फीयर ए पर पोटेंशियल बताओ, तभी हम ज्ञात कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्यू और क्यू डैश दोनों पता चल गया है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसी पर। तो दूसरा पॉइंट कंसेप्ट आपको दिमाग में बनाना है, पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। तो अंदर के स्फीयर पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो अंदर के पॉइंट पर स्फीयर हो जाएगा, ज्ञात कर ले, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर स्फीयर, एक बाहर वाले माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल। तो वी ए इक्वल टू अपने चार्ज के कारण देखें के क्यू अपान आर वन प्लस बाहर वाले स्फीयर के कारण। तो पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अपने साइन के साथ आता है। यहाँ का चार्ज क्यू डैश कितना है, माइनस क्यू, यहाँ माइनस लेके आएगा, माइनस क्यू यहाँ पर लगेंगे, तो के प्लस के क्यू, के माइनस क्यू अपान आर टू, तो ये माइनस यहाँ लिखा गया। तो बाहर वाले स्फीयर के कारण ये वाला एक वाला अंदर पड़ेगा, तो ए रेडियस बाहर वाला लिया जाएगा, तो के क्यू अपान आर टू, क्योंकि अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल जो है सरफेस के पोटेंशियल की कर्व होता है, इसलिए सरफेस वाला रेडियस लिया जाता है। हाँ, तो यहां से भी के क्यू कॉमन ले लिए, तो यह इसमें कोई चीज रटना नहीं है आपको। अभी तो सवाल चार्ज वगैरह हो सकता, बदलता रहेगा, पता नहीं क्या लिखा जाएगा, सूत्र याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना है। ये आएगा तो ये किया जाएगा, और इस टाइप से करना होगा तो ये किया जाएगा। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अर्थिंग का अगला केस समझा जाए, कुछ नया नहीं है, हर जगह वही कंसेप्ट। तीसरा पॉइंट दे दिए हैं अर्थिंग का। इससे पहले वाले में हम बाहर वाले को अर्थ से जोड़े थे, अब की बार अंदर वाले स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिए हैं। फिर वही केस है कि रेडियस स्मॉल r1 है, बाहर वाले की रेडियस स्मॉल r2 है। अब की बार बाहर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और अंदर वाले के पास हम चार्ज की जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, इतनी जानकारी है कि अंदर वाले स्फीयर ए को अर्थ से जोड़ दिया गया। अर्थ से जोड़ दिया गया है तो बच्चों वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ए वाले का चार्ज हम क्यू डैश मान लेते हैं, क्यू डैश लेट क्यू डैश लेट चार्ज ऑफ ए इक्वल टू क्यू डैश, यहां पर है क्यू डैश मानकर चल रहे हैं, वही ज्ञात कर लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई फार्मूला यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए निकालते हैं। वी ए वाले को अर्थ से जोड़ दिए हैं, तो वी ए इक्वल टू 0 होता है। और वी ए के स्थान पे अगर ये वास्तव में होता, ज्ञात करना होता, तो आप पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते, तो कैसे ज्ञात करते थे, यहाँ वैल्यू रख के देख लीजिए। तो ए वाले गोले पर पोटेंशियल ज्ञात करना है अपने ही के कारण, तो के क्यू डैश अपान r1 हो गया, प्लस ए वाले स्फीयर पर बाहर वाले गोले के कारण, तो ये अंदर पड़ता है, अंदर पड़ता है तो रेडियस अब की बार क्या लिया जाएगा, बाहर वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो के क्यू अपान r2 हो गया। यहाँ पे के कामा के केवल उभयनिष्ठ हो रहा है, तो के उभयनिष्ठ 0 के साथ खत्म हो जाएगा, तो क्यू डैश अपान r1 प्लस क्यू अपान r2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्यू डैश अपान r1 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान r2 होगा। तो r1 यहां ले जाएंगे तो आ जाएगा क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू r1 अपान r2। ये ध्यान दें, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, ये गौर करें आप लोग। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि r1 का मान r2 से हमेशा छोटा रहेगा। अगर बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया गया है और अंदर वाले स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिया गया है, तो ये बात पक्की है कि क्यू डैश का मान ऑलवेज क्या होगा, कम होगा बाहर वाले की तुलना में। ध्यान दे, देखिए क्यू डैश इक्वल टू क्यू माइनस क्यू r1 अपान r2, r2 का मान क्या रहेगा, हमेशा बाहर वाले का अंदर वाले से ज्यादा रहेगा। जब r2 ज्यादा रहेगा तो क्यू डैश का मान क्यू की तुलना में हमेशा कम रहेगा, जिसको मैं नोट में लिख दिया हूं। तो ध्यान दे, चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ आउटर स्फीयर। तो अंदर की स्फीयर
पर जो चार्ज होगा आउटर स्फीयर की तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। ये यहां से पता चल रहा है, तो ये ध्यान दें। हाँ, R2 का मान हमेशा यहाँ बड़ा रहेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग इस पर क्या ज्ञात कर चुके, इसका चार्ज ज्ञात कर लिए। अगर ये नॉन वैल्यू होता तो R1 R2 की वैल्यू रखते तो हमको चार्ज पता चल जाता, लेकिन तरीका यही है। कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, थ्योरी हम बता रहे हैं आपके लिए। फिर इस पे चार्ज पता चल गया, अब बी पे पोटेंशियल ज्ञात करनी है, ए पे पोटेंशियल ज्ञात करनी है, तो अब यही सब वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, उसका ज्ञात आएगा तो आ जाएगा। अब बी पे देखिए, बी पे अगर पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है, दूसरे स्टेप में लिखा हूं, तो बी पर पोटेंशियल इसके चार्ज के कारण और इसके अपने चार्ज के कारण आप ज्ञात कर लीजिए, तो ज्ञात हो जाएगा। तो वी बी इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन R2। तो इस चार्ज के कारण इस पर, तो ये वाला स्फीयर अंदर होने के कारण रेडियस बाहर वाला प्रयोग किया जाएगा, तो के क्यू डैश अपॉन R2 प्लस के क्यू अपॉन R2, इसके अपने चार्ज के कारण अपने ही सरफेस पे चाहिए पोटेंशियल, तो वही वाला रेडियस लिया जाएगा, वही वाला चार्ज लिया जाएगा, के क्यू अपॉन R2। तो के अपॉन R2 यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो क्यू डैश प्लस क्यू आया, और क्यू डैश का मान हम निकाल चुके हैं। तो क्यू डैश का मान बच्चों यहां से हम यहां रखते हैं, ये वाली वैल्यू, तो माइनस क्यू R1 अपॉन R2 प्लस क्यू, तो क्यू यहाँ फिर कॉमन हो रहा, फिर उसे हम बाहर ले, के क्यू अपॉन R2 हो गया, यहाँ एक बचा, यहाँ लिख लिए माइनस R1 अपॉन R2 हो गया। इस प्रकार के से इस दशा में भी पोटेंशियल हम ज्ञात कर चुके बी पर, और ए वाले पे जो कि चार्ज अननोन था, अर्थ से जुड़ने के कारण हम लोग उसका चार्ज भी ज्ञात किए। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई स्फीयर अगर अर्थ से जुड़ता है, अर्थिंग का यही मत कंसेप्ट है, जिसको अर्थ से जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि चार्ज कुछ भी हो सकता है। आप इसे इतना उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक और टाइप का कॉन्सेप्ट समझा जाए क्वेश्चन की सहायता से। तो अगर कहीं ऐसा दे दिए कि दो स्फीयर है और दोनों का चार्ज दिया हुआ है, Q1 और Q2 दिया है, एक का रेडियस R1 ये भी ज्ञात हो, R2 ज्ञात हो, अगर ये दोनों स्फीयर आपस में एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट होने से पहले चार्ज Q1 Q2 है, कनेक्ट होने से पहले चार्ज है, अगर कनेक्ट कर दिया जाए, अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज क्या होने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। तो हम मान लेते हैं, तो हम मान कर चलते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो किया होगा। यहां अगर यहां देखिए कनेक्ट किया, अगर इसे हम कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, अगर इसे इस टाइप से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए वाले गोले से चार्ज क्यू चार्ज, कैपिटल लेटर में क्यू चार्ज बी वाले गोले पर चला गया होगा, तो ए वाले गोले पर जो चार्ज अब बचेगा कनेक्ट होने के बाद, वो Q1 माइनस क्यू बचेगा। और बी वाले गोले पे अगर यहां से चार्ज निकला है, यहां से चार्ज निकला है, तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वहां चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट, और बच्चों समझना है, इसको ध्यान दें आप। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया हूं, 2 सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से 2 सेल को कनेक्ट किया गया है। फाइंड द फाइनल चार्जेज ऑन द सेल ए एंड बी, ए और बी सेल पर फाइनल चार्ज ज्ञात करना है। फाइनल चार्ज है कितना, Q1 माइनस क्यू और Q2 प्लस क्यू। अब ये कैपिटल लेटर में क्यू जब आएगा, मान लेते हैं ट्रांसफर वाला चार्ज की मात्रा कितना है, कैपिटल लेटर में क्यू है, हाँ, तो चार्ज फ्लो करेगा, इधर से उधर कर रहा है मान लेते हैं, वो तो साइन से पता चल जाएगा। अगर ये हमारा कैपिटल लेटर में क्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब यहां से चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, अगर निगेटिव आया तो उधर से इधर आएगा, इससे नहीं मिलेगा। और ये चार्ज फ्लो कब तक होगा भाई, किसी इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल दूसरा होगा, इसका पोटेंशियल दूसरा होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग और भी जाते हैं, थ्योरी तो हमें पता है कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर के पोटेंशियल की तुलना में क्या आता है, ज्यादा आता है। तो करंट जो है, अगर करंट जो है हायर पोटेंशियल से, ये चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और निगेटिव चार्ज इसका उल्टा होता है,
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है और परीक्षा में आए भी हैं, ध्यान दें। तो बच्चों अलग अलग पोटेंशियल था पहले, लेकिन जब आपने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो हो गया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब दोनों का लेवल बराबर हो गया। जब चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल नॉट क्वांटिटी। इस लाइन को आप ख्याल करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर नहीं। किसके पास मात्रा ज्यादा है, इसके पास कम, इससे मतलब नहीं है। जिसका लेवल ज्यादा होगा उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगी, ध्यान दें। तो अब ये एक कंडक्टर चालक से जोड़ दिया गया है, तो चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आएगा, तब तक आएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए, दोनों का लेवल समान ना हो जाए। तो समान हो गया है, तो अब इसे हल किया जाए, वी ए इक्वल टू वी बी। अब यहाँ कंसेप्ट हल करें और हल करके हम ये जानेंगे कि कैपिटल लेटर में क्यू का मान कितना है। जब कैपिटल लेटर में क्यू का मान आ जाएगा तो हम आफ्टर कनेक्ट होने के बाद पता कर लेंगे तो Q1 माइनस क्यू कितना आएगा, Q2 प्लस क्यू कितना आएगा। मतलब मेन अहमियत हमें निकालना है कैपिटल लेटर में क्यू। तो चलिए वी ए ज्ञात करते हैं पहले। वी ए पर पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 अपान R1, और इसके कारण ए पर पोटेंशियल बाहर वाले के कारण तो पोटेंशियल बराबर हो गया है कनेक्ट होने के बाद चार्ज है कितना, Q1 माइनस क्यू है। कनेक्ट होने के बाद चार्ज है Q1 माइनस क्यू अपॉन R1, ये रेडियस प्रयोग किया जाएगा, और प्लस ए वाले स्फीयर पर दोनों के कारण ज्ञात करना, फिर बाहर वाले के कारण ज्ञात करिए, के Q2 प्लस क्यू अपान R2। बाहर वाले चार्ज के लिए ए वाला स्फीयर अंदर पड़ता है, इसलिए रेडियस बाहर वाला ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अंदर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। ये चलिए अब वी भी ज्ञात करते हैं, दोनों चार्ज के कारण अंदर वाले और बाहर वाले। तो बी पर अगर पोटेंशियल ज्ञात करते हैं तो बी के लिए ए क्या है, अंदर है, तो रेडियस बी वाला ही प्रयोग किया जाएगा। तो के क्यू 1 माइनस क्यू अपान R2 और प्लस के Q2 प्लस क्यू अपान R2। यहां दोनों दशाओं में बाहर वाले पृष्ठ पर अगर पोटेंशियल आप ज्ञात करते हैं तो अंदर वाले चार्ज के कारण भी बाहर वाला रेडियस लिया जाएगा, क्योंकि बी वाले के लिए ए वाला अंदर की ओर है, ए वाला अंदर है, तो रेडियस बाहर वाला ही लिया जाएगा यहां दोनों में। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो जाहिर है कैंसिल हो जाएंगे यहां से। यस, ये कैंसिल हो गए। हाँ, ये दोनों को देखिए तो के कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 माइनस क्यू अपान R1 इक्वल टू आया Q1 माइनस क्यू अपान R2। तो यहां तो दोनों वैल्यू, यहां ये कैंसिल मत कर देना, कैंसिल कर देंगे तो आएगा कैसे, हाँ विद्यार्थी, हम लोग देखें इतना बराबर इतना किए, तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई चीज बराबर हो जाए, हर जो है अगर अलग अलग है तो आप इसे काटने का प्रयास न करें, क्योंकि आप अगर इसे काट कैंसिल कर देंगे तो हम ज्ञात क्या करेंगे, 1 अपान R1 बराबर 1 अपान R2, ये तो असंभव है, ये तो हो भी नहीं सकता। तो आप कैंसिल न करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अलग अलग कर लें, Q1 अपान R1 कर लें, माइनस Q अपान R1 कर लें, बराबर लगाएं इसको Q1 अपान R2 माइनस Q अपान R2। अब एक एक इकट्ठा, जैसे Q1 वाला इकट्ठा कर लीजिए, Q1 को इस तरफ ले आइए, Q1 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इकट्ठा कर लिए,
और कैपिटल लेटर में क्यू वाला एक तरफ कर लीजिए, क्यू को कॉमन ले लीजिए, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 आया है। हाँ, अब ये चीज हम काट सकते हैं, तो कैपिटल लेटर में Q इक्वल टू बच्चों आया Q1। तो बच्चों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप मत सोचिए कि इतना कठिन रहेगा। जो रेडियस R1 और R2 आप लिखे हैं वो न्यूमेरिकल में रहेगा, ये रहेगा R कैपिटल R, ये रहेगा कैपिटल 2R, तो यहाँ आसानी से नहीं कट जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा। न्यूमेरिकल में इतना कठिन नहीं रहेगा R1 R2, ये R रहेगा तो ये 2R रहेगा, तो एलसीएम वगैरह लेने में बहुत आसानी होगी, कट पिट के बहुत छोटे से आसानी से आ जाएगा। तो हमारा जो चार्ज कैपिटल लेटर में Q आया, जो चार्ज Q जो है ट्रांसफर हुआ ए वाले स्फीयर से बी स्फीयर की ओर, वो बच्चों ये हुआ Q इक्वल टू Q1 हुआ, ये ध्यान देना है। इसका क्या मतलब है, जो इसका मतलब ये चार्ज टोटल ट्रांसफर होके कहां चला गया, बी पे चला गया। Q1 चार्ज टोटल ट्रांसफर होके बी पे चला गया, कब, जब इसे कंडक्टर वायर से जोड़ दिए तब। ये तो बड़ी बात हुई, टोटल चार्ज चला गया, तो क्या किया जाए, तो टोटल चार्ज चला गया तो इतना लंबा कंसेप्ट भी लेके चलने की जरूरत नहीं, तो केवल कैलकुलेशन है, सफाई से हल किया, आपको फील दिलाए कि देखिए ऐसा होता है। ये तो बिना हल किए हम कंसेप्ट से बता सकते हैं। आपको ये पता होगा कि चालक सॉलिड स्फीयर अगर वो कंडक्टर है, उसको अंदर चार्ज अगर दे दिया है तो अंदर वाला टोटल चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। वैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, माना वो क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, फिर भी अगर ये कंडक्टर से जोड़ देंगे तो जाहिर है अंदर वाला टोटल चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर वाला चला जाएगा। बिना इतना हल किए भी कॉन्सेप्ट हम बता सकते थे, लेकिन हम फील किए, ले आए। तो हो सकता है न्यूमेरिकल में क्या कर दे, वो R त्रिज्या दे दे, 2R त्रिज्या दे दे, या 3R दे दे, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप बच्चों इसे सफाई से उतार लें। हाँ विद्यार्थी देखें, एक और कॉन्सेप्ट देखें, कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट ये भी दिया है। तो ये सब कंसेप्ट जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा जरूरी है। जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा जरूरी है, वो बोर्ड वाले लड़कों से भी रिक्वेस्ट है कि वो नोट भले वो ना बनाए, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो उनको भी देखना चाहिए। इससे क्या है, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। हाँ, तो देखें क्या होता है, एक सेल है बच्चों, एक सेल है कंडक्टिंग सेल, एक कंडक्टिंग सेल है जिसके अंदर ये हालो सेल मतलब बीच में खोखला होगा, तो इसमें अंदर एक प्लस Q चार्ज हम रख दिए हैं, अंदर प्लस बच्चों, तो अंदर क्या होगा यहाँ पे, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो अंदर कोई चार्ज नहीं था, बाहर हम लोग चार्ज देते थे, तो बाहर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, ये कंडक्टर है और अंदर कोई चार्ज रख दिए हैं, तो अंदर चार्ज होने की वजह से अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये अगर फुटबॉल के आकार का आप समझ लें बच्चों, तो इसका मोटा लेयर होगा, इसका मोटा, इतना मोटा लेयर होगा। अगर फुटबॉल समझते हैं तो उसकी परत, दीवार जो होगी वो इतनी मोटाई लिए हुए चारों तरफ से होगी 3 डायमेंशन में। तो इसको 2 परत में यहां हम कन्वर्ट कर लिए, यही चीज या दोनों परत को अलग अलग दिखा दिए। तो ये चार्ज क्यों अंदर की ओर है, अब भी है, तो इसका दोनों परत अलग अलग दिखा दिए। तो दोनों अलग अलग दिखा दिए, अंदर चार्ज क्यों है, तो अब ये देखिए, ये 2 परत हो गया, तो अंदर वाले पृष्ठ, अंदर वाले परत पर हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, और अंदर कोई चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अंदर मतलब मटेरियल ऑफ दी, मटेरियल की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये ध्यान दें, ये मटेरियल के अंदर की बात हो रही है। किसके अंदर की बात हो रही है, मटेरियल की। स्फीयर के अंदर की बात नहीं कह रहा है, कंडक्टर के अंदर की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर मतलब ये इसके अंदर की बात है, इस
इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ध्यान दे, हाँ यहाँ जीरो नहीं, यहाँ जीरो इसलिए नहीं क्योंकि अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जीरो नहीं है। हाँ, किसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां दिखाया गया है, ये गॉसियन सरफेस है। हाँ, तो ये कंसेप्ट आपको जानना है। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ये देखना है आपको। तो बच्चों अगर ये अंदर चार्ज यहाँ कितना है माइनस, यहाँ क्यू चार्ज है, तो इसका बंटवारा जो करने का तरीका है भाई, नेट, ये गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपका कंसेप्ट है, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई तो जीरो है, तो ये जीरो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है अंदर, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो है, तो ये जीरो कब हो पाएगा, क्यू नेट इनसाइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जीरो, तो ये बाहर अंदर चार्ज प्लस क्यू है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो यहाँ चार्ज कितना होना चाहिए, अंदर वाली दीवार पे माइनस क्यू और बाहर वाली दीवार पे इसकी टक्कर में कितना होना चाहिए, प्लस क्यू, ताकि क्यू नेट इनसाइड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जो फ्लक्स ज्ञात करेंगे, क्यू नेट इनसाइड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए नहीं, जीरो था, जो पहले से जीरो है 100% उसके बाद भी वही कंडीशन लागू होना चाहिए। यहाँ अंदर केवल चार्ज है, तो अंदर चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ये बात कैसे प्रूफ होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है इस समय, तो नेट चार्ज जीरो बाद में भी आना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, तो ये तरीका ये है कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो उसके अंदर वाली दीवार पर माइनस क्यू हो जाएगा, और टोटल चार्ज क्या ले आना है, जीरो ले आना है, तो चाहे टोटल चार्ज जीरो ले आना है तो जीरो होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस क्यू दर्शाए हैं तो ये प्लस क्यू होगा। हाँ, यहाँ टोटल चार्ज अभी दे दे, यहाँ कुछ चार्ज दे दे, तो ये दोनों मिला के इस समय दोनों चार्ज, इस समय अंदर बाहर दोनों चार्ज, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो जीरो, तो जीरो लास्ट में भी आना चाहिए, यही हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तौर तरीका है। हाँ, तो आइए ये देखते हैं, इतना समझने के बाद इस पे कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, एक अंदर चार्ज, एक यही कंडक्टिंग स्फीयर्स है, यस, कंडक्टिंग स्फीयर्स है। तो कंडक्टिंग स्फीयर्स में देखें, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, तो इसको फिर अलग से बनाइए आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तरीका। अंदर क्या है, अंदर क्यू चार्ज है, तो इसके ये क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा चार्ज, बाहर हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज हमारा 3Q है, तो नेट चार्ज 3Q आना चाहिए, तो 3Q तब आएगा बच्चों जब यहाँ 4Q होगा, ये दोनों ऐड करने पर इसके इक्वल होना चाहिए, तो इस समय है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये है बच्चों, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए उदाहरण 2 लेकर समझते हैं। एक स्फीयर ये क्यू दिया है अंदर चार्ज, तो इसके बाद इस पृष्ठ पर कंसेंट्रिक स्फीयर है, इस पर -3Q दे दिया, इस पर +4Q चार्ज दे दिया। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए, कैसे करेंगे आप, ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, कैसे करेंगे, तो ये अंदर है चार्ज +Q, तो ये Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा -Q चार्ज, और टोटल कितना है -3Q आना चाहिए, तो इसका मतलब यहां -2Q रख दें, -Q ऑलरेडी हो चुका है, तो -2Q दोनों ऐड करने -3Q के बराबर हो जाएगा, इस समय ये ठीक है। और -2Q अंदर है बच्चों, ये बाहर हो, ये सेकेंड वाले स्फीयर पर अंदर की ओर +2Q हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 4q है, तो जाहिर है कि 2q और बच रहा है, 2q और बच रहा है। तो अब भी इसका नेट चार्ज है -3q, ये भी ठीक है, ये 4q अब भी ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इस टाइप से किया जाता है। इस पर अब हम लोग सभी कॉन्सेप्ट मिला के एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल बताना चाह रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल बताना अब संभव नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो आप लाइक और कमेंट करते रहें, अपने जान पहचान वालों को बात शेयर करते रहें, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।